नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू यूजी सेकेंड सेमेस्टर इंटरनल एग्ज़ाम के बारे में। इंटरनल एग्ज़ाम का जो है वो नोटिस यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है और तब से लेके आप लोग का जो है वो सवाल है असाइनमेंट भी होगा क्या? फिर से प्रैक्टिकल भी होगा क्या? एग्ज़ाम फॉर्म जो इंटरनल एग्ज़ाम का है वो फिर कैसे भरेंगे? कहाँ पे जो है वो उसका एग्ज़ाम फॉर्म जो है भराया जाएगा? उसके बाद एडमिट कार्ड कैसे उसका जारी किया जाएगा? क्या सब कुछ जो फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ था फिर से रिपीट होगा? और जो आप लोग का एडमिशन के बारे में है कि अभी तक जो है वो आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो फिर इंटरनल एग्ज़ाम कैसे हो? ये सारा चीज़ इस वीडियो में हम लोग जो है वो क्लियर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में देखने लायक कुछ है नहीं, बस जो कहा जा रहा है वो सुन लीजिए। एक-एक करके आपका जो कमेंट आ रहा था, जो ज़्यादा कमेंट आ रहा था ज़्यादा स्टूडेंट के द्वारा, तो उन लोगों का जो है वो सवाल यहाँ पे क्लियर कर देंगे, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ इंटरनल एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं। इंटरनल एग्ज़ाम का डेट, इंटरनल एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो रहा है? तो इंटरनल एग्ज़ाम स्टार्ट होने का कोई फ़िक्स डेट नहीं है, लेकिन ख़त्म होने का फ़िक्स डेट जो है वो जारी कर दिया है। हो सकता है कुछ कॉलेज उस डेट के बाद भी जो 2-4 दिन लेट रहे, लेकिन यूनिवर्सिटी ने कहा है कि 22 जून 2026 तक सब कॉलेज को, चाहे कोई भी कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, कोई भी जिला में है, मधुबनी जिला में, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय, ये 4 जिला में मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज चलता है। तो जितना भी कॉलेज है, सब कॉलेज का एग्ज़ाम जो इंटरनल एग्ज़ाम है कॉलेज में 30 नंबर का CIA कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, वो कंप्लीट करवा के जो है वो 22 तारीख तक मार्क यूनिवर्सिटी को सेंड करना है। तो लेट भी होगा तो 22 तारीख तक सभी कॉलेज जो है वो ले लेगा एग्ज़ाम। कुछ कॉलेज ऐसा होता है 1-2 जो 22 तारीख नहीं होके 23 को लेगा या फिर 24 को करेगा, ठीक है? तो उन लोगों का एग्ज़ाम फॉर्म खुलने में भी टाइम लगता है। जब एग्ज़ाम फॉर्म आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम फॉर्म आएगा, तो फाइनल एग्ज़ाम फॉर्म उन लोगों का खुलेगा जिसका इंटरनल एग्ज़ाम का मार्क कॉलेज जो है वो यूनिवर्सिटी भेज दिया रहेगा। अगर आपका मार्क जो है वो यूनिवर्सिटी को नहीं भेजेगा, तो आपका फाइनल एग्ज़ाम का जो फॉर्म होगा, वो नहीं खुलेगा। ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ये आपका काम नहीं है, आपका काम क्या है? तो आपका काम है जो आपका कॉलेज नोटिस देगा, इंटरनल एग्ज़ाम का डेट देगा, बस आपको एग्ज़ाम जाके दे देना है। और एडमिशन नहीं हुआ है, तो एडमिशन आपका हो जाएगा। इसके लिए आपको वो नहीं करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने जब कह दिया है कि 22 तारीख तक हमको मार्क अपलोड करके दे दीजिए इंटरनल एग्ज़ाम लेके अपनी सुविधा के अनुसार, उसमें वो भी लिखा हुआ है कि अपनी सुविधा के अनुसार। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सबका एग्ज़ाम ले लेगा, ठीक है? कोई 2 दिन आगे लेगा, कोई 2 दिन पीछे लेगा। और बहुत ज़्यादा कॉलेज जो है वो नोटिस जैसे ही यूनिवर्सिटी ने जारी किया कि 22 तारीख तक जो है हम इंटरनल एग्ज़ाम लेके मार्क अपलोड कर देना है, वैसे ही जितना भी कॉलेज है सब में धीरे-धीरे नोटिस जारी करना स्टार्ट कर दिया। आपको ग्रुप में मिल गया होगा इधर-उधर, या फिर नहीं मिलता है तो आप अपने सब कॉलेज जाके पता कर लीजिएगा कि इंटरनल एग्ज़ाम कब होगा। अगर एडमिशन नहीं हुआ है तो एडमिशन भी होगा और इंटरनल एग्ज़ाम भी साथ-साथ में स्टार्ट हो जाएगा। इतना टाइम नहीं है कि अलग से एडमिशन करवाएँ और अलग से इंटरनल एग्ज़ाम लें, ठीक है? तो जिसका एडमिशन नहीं हुआ है तो वो कॉलेज चले जाइए और एडमिशन करवा लीजिए नोटिस के हिसाब से। एडमिशन का काम और इंटरनल एग्ज़ाम का काम, जितना भी काम होगा वो सब कॉलेज के ही अंदर होगा। कॉलेज के ही वेबसाइट पे होगा, ठीक है? इससे जो है वो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आपको नहीं जाना है। तो बिना एडमिशन का इंटरनल एग्ज़ाम होगा नहीं, और जिसका एडमिशन नहीं हुआ है तो कॉलेज चले जाइए, अभी भी टाइम है, एडमिशन करवा लीजिए और इंटरनल एग्ज़ाम का नोटिस भी देख लीजिएगा या फिर जानकारी भी कॉलेज जाके ले लीजिएगा। उसके बाद असाइनमेंट फिर से होगा क्या? तो हाँ, असाइनमेंट ये हर सेमेस्टर में होगा। सेमेस्टर 1 में हुआ था, सेकंड में भी हो रहा है, सेकंड में भी होगा, थर्ड में भी होगा, फोर्थ में भी होगा, फिफ्थ में भी होगा, सिक्स्थ में भी होगा। जब तक आपका डिग्री में खत्म नहीं होता है, मतलब कि कंप्लीट नहीं होता है, तब तक आपको असाइनमेंट देना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट का असाइनमेंट होता है। किस सब्जेक्ट का असाइनमेंट कैसे लेना है वो कॉलेज बताएगा, आपका जो सब्जेक्ट का डिपार्टमेंट है वो बताएगा। एमजेसी में कौन सा असाइनमेंट होगा, एमआईसी में कौन सा होगा, एमडीसी या फिर आईडीसी में कौन सा होगा, एईसी, एसईसी, वीएससी में कौन सा होगा। तो सब कॉलेज का असाइनमेंट अलग-अलग होता है, क्वेश्चन अलग-अलग होता है, डेट अलग-अलग होता है, लेकिन देना तो होता ही है, क्योंकि असाइनमेंट जो देना होता है आपको, बहुत कॉलेज का जो है, जो इंटरनल एग्ज़ाम का मार्क होता है वो असाइनमेंट के बेस पे ही भेज देता है। मान लीजिए कि कोई कॉलेज इंटरनल एग्ज़ाम लेट से लिया लेकिन असाइनमेंट पहले ले लिया, ठीक है? तो ये असाइनमेंट देख के ही आपका मार्क जो है वो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अपलोड कर देगा। तो असाइनमेंट भी देना ज़रूरी होता है, असाइनमेंट को नहीं छोड़िएगा। मतलब कि कुछ भी चीज़ असाइनमेंट हुआ या फिर जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है उसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हुआ, जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, चाहे कोई भी 5 नंबर का ही क्यों ना है, आपको देना ज़रूरी है।
ठीक है? तो असाइनमेंट फिर से होगा और जिसका असाइनमेंट नहीं दिया है आपने अपने कॉलेज चले जाइए, डिपार्टमेंट जाइए क्योंकि नोटिस आ गया है। अब आपको 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में कॉलेज जाना ही पड़ेगा। कॉलेज जाइए और पता कीजिए अपने डिपार्टमेंट में असाइनमेंट कौन-सा लिखना है, कितने दिन में जमा करना है और इंटरनल एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने अभी तक नोटिस अपने कॉलेज का नहीं देखा है तो, और बार-बार आपको बताया जा रहा है सब कॉलेज का डेट अलग-अलग होता है। इसीलिए किसी एक कॉलेज का नोटिस देख के उस डेट के हिसाब से काम नहीं कीजिए। अपने कॉलेज का नोटिस देखिए और उसके हिसाब से काम कीजिए, ठीक है? एग्ज़ाम छूटेगा, 30 नंबर का ये एग्ज़ाम है, लेकिन अगर ये छूट गया तो फाइनल एग्ज़ाम भी आप नहीं दे पाएँगे और फाइनल एग्ज़ाम नहीं दे पाएँगे तो रिज़ल्ट आपका जो है वो क्लियर नहीं रहेगा, ठीक है? तो दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम रहे, दोनों पास होना ज़रूरी होता है। उसके बाद एग्ज़ाम फॉर्म, जो इंटरनल एग्ज़ाम का फॉर्म है, वो आपको कॉलेज की वेबसाइट पे जाके भरना होगा। कॉलेज के वेबसाइट पे, यूनिवर्सिटी नहीं भराता है इसका फॉर्म। इंटरनल एग्ज़ाम का फॉर्म है, वो कॉलेज ही अपना वेबसाइट पे, सब कॉलेज का अपना-अपना वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट पे ही आपको जो है वो भरना होगा। अगर आपको नहीं पता है तो अपना कॉलेज का नाम गूगल पे सर्च कीजिए, ठीक है? और उसमें साथ में एडमिशन लगा दीजिए। जैसे हम मान लीजिए आर.के. कॉलेज मधुबनी का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो हम लिखेंगे, गूगल में सर्च करेंगे आर.के. कॉलेज मधुबनी ऑनलाइन एडमिशन, ठीक है? तो वो आर.के. कॉलेज मधुबनी का जो ऑनलाइन एडमिशन वाला वेबसाइट है, वो ओपन होगा, या फिर कोई भी समस्तीपुर कॉलेज या फिर सीएम आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज का वेबसाइट है ऑनलाइन, तो वो सब ऑनलाइन वेबसाइट पे जो है वो अपना वेबसाइट पे एडमिशन लेता है और इंटरनल एग्ज़ाम का फॉर्म भरवाता है, ठीक है? और एडमिट कार्ड भी वो उसी, अगर आपने इंटरनल एग्ज़ाम का फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के कुछ दिन बाद या फिर इंटरनल एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड कॉलेज जो है वो अपने वेबसाइट पे ही जारी करता है। तो जहाँ से आप इंटरनल एग्ज़ाम का फॉर्म भरिएगा जिस वेबसाइट से, उसी वेबसाइट से आपका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होगा। अब हर कॉलेज का तो हम नहीं बता सकते क्योंकि हर कॉलेज का वेबसाइट सर्च करके दिखाना वो तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए अपने कॉलेज का नाम जो है वो आपको गूगल पे सर्च करना है, या फिर आपसे नहीं होता है, आप साइबर कैफ़े में चले जाइए, किसी दुकान में अपने कॉलेज के आस-पास का, और वहाँ जाके आप क्या कर सकते हैं, बोलिएगा इंटरनल एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है, और बस इंटरनल एग्ज़ाम का फॉर्म भरते ही कुछ दिन बाद आपको जो है वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप खुद से भी कर सकते हैं, वैसे प्रिंट तो करना ही पड़ेगा, तो साइबर कैफ़े में जाके भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करवा के प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है? तो सब कुछ जो है आपको फिर से देना होगा। असाइनमेंट जो फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ था, एग्ज़ाम फॉर्म इंटरनल का भी और एक्सटर्नल का भी। इंटरनल एग्ज़ाम का फ़ीस अलग है और एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो फाइनल होगा 70 नंबर का, उसका फ़ीस अलग है, ठीक है? जो फाइनल होगा उसका फ़ीस ₹600 है, और जो इंटरनल एग्ज़ाम का फॉर्म है, एग्ज़ाम फॉर्म का, वो ₹100 से लेके ₹300 तक है, ठीक है? कोई कॉलेज में ₹100 ले रहा है, किसी कॉलेज में 200 ले रहा है, किसी कॉलेज में 300 ले रहा है, ठीक है? तो ये 100 से लेके 300 तक आपको देखने को मिल सकता है। इंटरनल एग्ज़ाम कॉलेज का अलग-अलग डिपेंड करता है, और एडमिट कार्ड भी कॉलेज ही देगा, कॉलेज के अपने वेबसाइट पे ही जारी होगा, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे। इंटरनल एग्ज़ाम के काम के लिए यूनिवर्सिटी वाला वेबसाइट पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? आपको अपने कॉलेज की वेबसाइट पे ही सब कुछ चेक करना है। और जिसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हुआ था, जिसका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जिसका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जिसमें प्रैक्टिकल होता है, इसका लिस्ट हम आपको पिछले वीडियो में बता दिए हुए हैं। जब यूनिवर्सिटी ने डेट जारी किया है, उसी वीडियो में किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होगा, उसका भी वीडियो जो है वो उसका भी डिटेल उसी में आपको बताया गया है, ठीक है? तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी फिर से होगा। इंटरनल में भी होगा, यानी कि कॉलेज में भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिया जाएगा जब 30 नंबर का एग्ज़ाम होगा, और जब 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा एक्सटर्नल वाला, तब फिर से प्रैक्टिकल लिया जाएगा। यानी हर चीज़ आपको 2-2 बार देना है। 4 साल में कितना बार परीक्षा होगा, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया गया है, वो आप जाके देख लीजिएगा। उसमें सारा डिटेल बताया हुआ है कि फर्स्ट सेमेस्टर में, फिर सेकंड सेमेस्टर में, फिर थर्ड सेमेस्टर में क्या सब होगा, कितना बार आपको परीक्षा देना पड़ेगा। पूरा 4 साल अगर आप पढ़ते हैं तो, या फिर 3 साल पढ़ते हैं, 3 साल के बाद आप छोड़ सकते हैं, ये भी आपको पता होगा। ठीक है? तो वो सारा चीज़ जो है क्लियर हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, जितना कुछ फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ था, सब कुछ फिर से होगा। एडमिशन भी फिर से होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, हर सेमेस्टर में एडमिशन होगा। हर सेमेस्टर में इंटरनल एग्ज़ाम होगा, हर सेमेस्टर में असाइनमेंट होगा, हर सेमेस्टर में एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा, हर सेमेस्टर में एडमिट कार्ड जारी होगा, और जितना प्रोसेस हुआ है सब कुछ फिर से थर्ड सेमेस्टर में रिपीट होगा, फिर फोर्थ सेमेस्टर में रिपीट होगा। इस तरह से आपको सेकेंड में भी करना है। तो अपने-अपने कॉलेज चले जाइए डेट के हिसाब से, या फिर नोटिस आपको मिल गया है तो नोटिस के हिसाब से काम कीजिए अपने कॉलेज का, और नहीं मिला है तो चले जाइए कॉलेज और नोटिस की जानकारी ले लीजिए। जारी हुआ होगा तो पता चल जाएगा, या अपने सब्जेक्ट का डिपार्टमेंट, अगर आपका हिस्ट्री ऑनर्स है, हिंदी ऑनर्स है, ज्योग्राफी ऑनर्स है, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जूलॉजी, बॉटनी है, कुछ भी है, मैथमेटिक्स है, तो अपने सब्जेक्ट के डिपार्टमेंट में चले जाइएगा और डिपार्टमेंट में पता कर लीजिएगा असाइनमेंट क्या लेना है, या फिर इंटरनल एग्जाम कब से होगा। ठीक है? तो वहाँ पे आपको जानकारी मिलेगा। सब कॉलेज का नोटिस कोई भी ग्रुप नहीं दे सकता, और जब तक मिलेगा तब तक हो सकता है आपको लेट हो जाए, और मार्क छूट गया अगर आपका
तो एग्ज़ाम फॉर्म भरने में प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है वो क्लियर रखिएगा, और कोई सवाल वगैरह होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ एलएनएम नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।